हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमईपी अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस रिले के बारे में कि रिले होता क्या है और ये फंक्शन कैसे करता है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये आना चाहिए कि वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिले के बारे में तो रिले होता क्या है ना, यानी व्हाट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए व्हाट, दूसरा होना चाहिए व्हाई और तीसरा होना चाहिए हाउ। यानी कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये काम करता है। और फिर आखिर में आप इसमें एक्स्ट्रा जो है ये भी आप देख सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। फिर उसके अंदर आप एक एक पार्ट्स के बारे में जो है आप नॉलेज ले सकते हैं, उसके एक एक पार्ट्स पर आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं, एक एक पार्ट्स पर जो है आप स्टडी कर सकते हैं, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन तीन चीज़ें बेसिकली है ना, तीन चीज़ें बेसिक जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो। पहला जो आना चाहिए व्हाट, यानी कि वो चीज़ होता क्या है, क्यों इसका हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिले के बारे में। दोस्तों, रिले वैसे तो बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम एचवैक के फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आज हम एचवैक में रिले का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है और क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिले में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तो रिले अगर मैं आपको समझाऊं, रिले का जो इस्तेमाल होता है वो क्यों होता है ना, ये दूसरा वाला जो मैं आपको बताया था वाई है ना। सबसे पहला व्हाट, फिर वाई और तीसरा हाउ। ये तीन सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि ये होता क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि रिले होता क्या है ना। व्हाट इज रिले, तो आप इसको यूं कह सकते हैं, अगर आप इसको अंग्रेजी के शब्दों में बोलेंगे तो रिले इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक स्विच विच ऑपरेट्स बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में भी है ना, दोनों आप जो है दोनों पे ये काम करता है। एसी सप्लाई पे भी काम करता है और डीसी सप्लाई पे भी काम करता है। अब मैं आपको इसको हिंदी में भी बता दूं ताकि आपको कोई भी समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो, है ना। रिले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक तरह का, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे ये चलता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू ये ऑपरेट होता है ना। जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो ये अपना काम करता है। ये एसी सप्लाई पे भी काम करता है और डीसी सप्लाई पे भी काम करता है। वैसे एक्चुअली ये रिले जो है ये 5 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में आता है ना। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, वैसे तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पे करते हैं दोस्तों, लेकिन इसका इस्तेमाल एचवैक के फील्ड में क्यों करते हैं और कैसे करते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल, चूंकि वो लगभग अप्रॉक्स जो है हर घर में होता है, तो इसलिए वो एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घरों में जो है टैंक लगा होता है ना। मोटर से आपका जो पानी जो है छत पे वो टैंक में भराता है, तो वो जब अगर ओवरफ्लो होता है तो आपका पानी बह जाता है, बर्बाद होता है ना। या फिर आपको जाकर के हाथ से मैनुअली जो है उसे मोटर को बंद करना होता है। तो ये हाथ से मोटर मैनुअली जो है जाके आपको बंद ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो ऑफ हो मोटर, है ना। जब आपका टैंक भर जाए तो एक सेंसर लगा होता है, वो सेंस करे कि हाँ भाई टैंक भर गया है, अब मोटर को ऑफ करना चाहिए। तो अब मोटर को ऑफ करवाने के लिए ऑटोमेटिकली आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ करवाने का काम आपका रिले करता है, वहाँ पे रिले लगाते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। रिले होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं ये भी बता दिया मैंने एक एग्जांपल दे करके, लेकिन एचवैक में क्यों इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो है ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे गाइज। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो ये दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने रिले का जो है फिगर एक बना लिया है, चित्र बना लिया है। बिल्कुल सेम आपको मैं रिले, ओरिजिनल रिले भी आप देखेंगे। नॉर्मली जो है 5 टर्मिनल्स आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो ये दोस्तों ये 5 टर्मिनल आपको दिख रहा है, 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना। ये पाँचों टर्मिनल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रिले का मैंने आपको फिगर बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ईजिली है इसका फंक्शन, ये कैसे करता है ये देखिए। तीसरा सवाल मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में आना चाहिए कि ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क्स। पहला जो क्वेश्चन आना चाहिए कि ये होता क्या है, व्हाट इज रिले। दूसरा होना चाहिए कि ये क्यों इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाई। और तीसरा होना चाहिए हाउ इट वर्क्स, है ना, कैसे ये काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिले है, और रिले के अंदर का जो पार्ट्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो किया हूँ। तो ये 5 टर्मिनल जो है वो जनरली होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, है ना। ये 1 और 2 जो होता है ये क्वाइल टर्मिनल है, ठीक है। ये क्वाइल का टर्मिनल होता है 1 2, और नंबर 3 जो होता है वो कॉमन होता है, कॉमन टर्मिनल। अच्छा, ये 4 नंबर और 5 नंबर ये जो होता है वो ये एनो का होता है, और ये 5 नंबर एनसी का होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आर्मेचर है ना। ये जो है इसी के थ्रू जो आपका सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होता है। ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, स्प्रिंग का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 जो है सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको ये कैसे काम करता है। ये जो कॉमन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कॉमन में हम लोग जो है सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये कॉइल जो है, कॉइल अगर आप डिपेंड करता है आपके रिले के ऊपर के उसमें जो कॉइल होता है वो
6 वोल्ट का है या 8 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है या 220 वोल्ट का है, कितने का है वो डिपेंड करता है। तो जितने का रहेगा वो आपको सप्लाई यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होता है, ये यहाँ पे एक कॉइल जो आप देख रहे हैं, ये कॉइल है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आर्मेचर को जो है एनो की तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये एनो में जाकर के चिपक जाता है, सड़ जाता है, जिससे कि ये एनो में जो है सप्लाई आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनो का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन। ये होता तो नॉर्मली ओपन है और ये होता है नॉर्मली क्लोज। ये सबसे पहले जो ये आर्मेचर जो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आर्मेचर एनसी में कनेक्ट होता है, यानी नॉर्मली जो है वो क्लोज होता है ना। ये आर्मेचर एनसी से कनेक्ट होता है नॉर्मली, इसलिए एनसी का मतलब हो गया नॉर्मली क्लोज, है ना। और ये एनो यानी नॉर्मली ओपन, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप सप्लाई देते हैं कॉइल में जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, करंट देते हैं, तो वैसे ही ये यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बनाता है और ये एनो की तरफ, आर्मेचर को एनो की तरफ खींच करके एनो में जो है एनो से कनेक्ट कर देता है, ज्वाइंट कर देता है, जिससे कि एनो में आपका जो है सप्लाई आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही यहाँ से आपको जो है कॉइल से जैसे ही सप्लाई को आप खत्म करेंगे, तो वैसे ही फिर से ये जो स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग जो है ये आर्मेचर को अपने ऊपर की तरफ खींचता है और फिर से ये एनसी में जाकर के ज्वाइन हो जाता है, एनसी में जाकर के ये टच हो जाता है और ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है, और फिर से एनो जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। तो ये इसका जो है सारा फंक्शन है कि कैसे काम करता है। यहाँ पे कॉमन में जो है हम सप्लाई देते हैं, कॉइल में जितने का कॉइल रहेगा उतने का सप्लाई देंगे, ठीक है। और उसी आप यहाँ पे सप्लाई कॉइल वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें जो सप्लाई जो आएगा वो 220 का है तो 220 आएगा, है ना। वो जितना सप्लाई है वो उतना ही आएगा। ये कॉइल से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये कॉइल सिर्फ ऑपरेट करने के लिए होता है। कॉइल जो है, कॉइल में सिर्फ इसलिए हम सप्लाई देते हैं ताकि जो है कॉइल जो है मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट करे और आर्मेचर को जो है अपनी तरफ खींचे फिर छोड़ दे। अगर इसमें जैसे ही सप्लाई देते हैं तो ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी एनो में जाकर के वो टच हो जाएगा। अगर सप्लाई इससे ख़त्म करते हैं तो फिर से मैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये आर्मेचर फिर से जो है अपने ऊपर की तरफ स्प्रिंग की मदद से फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा एनसी में। तो ये कैसे काम करता है ये मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी डाउट्स होता है गाइस, कोई भी आपके माइंड में डाउट्स होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों अब इसमें तीसरा नंबर ये है, ये अगला सवाल ये है कि वाई वी यूज़ रिले इन एयर कंडीशनर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एचवैक के फील्ड से, एमईपी के फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो एयर कंडीशनर में रिले को इस्तेमाल क्यों करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख के भी रख चुका हूँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई तरह की परेशानी ना हो, और मैं आपको बताऊंगा भी। वी यूज़ रिले इन एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग द मोटर यानी कंप्रेसर मोटर एंड स्पीड अप टू 75% एंड देन स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट कैन ब्रेक ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ रिले। यानी कि जब हम कंप्रेसर मोटर जब हमारा स्टार्ट होता है एयर कंडीशनर में, तो उसमें 3 पॉइंट आपको दिखते हैं, है ना। यहाँ पे मैं फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे भी आऊँगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि कंप्रेसर मोटर में आपका 3 पॉइंट होता है, कॉमन, स्टार्टिंग एंड रनिंग, है ना। तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है वो सिर्फ मतलब स्टार्ट मोटर को 75%, यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि वी यूज़ रिले इन एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग मोटर, कंप्रेसर मोटर एंड स्पीड अप टू 75% स्पीड तक ले जाने के बाद ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ये आपका ब्रेक हो जाना चाहिए। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो आपका है उसमें से पावर खत्म हो जाना चाहिए, फिर आपका कॉमन और रनिंग मिल करके मोटर को कंटिन्यू रन कराएगा, चलाएगा, है ना। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 3 पॉइंट है। ये कंप्रेसर का मोटर है, मान के चलिए ये कंप्रेसर का मोटर है। मैं फिगर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये मोटर का फिगर मैंने बना के रखा है, मोटर के फिगर, कंप्रेसर मोटर का फिगर, और यहाँ पे तीनों पॉइंट कॉमन, रनिंग एंड स्टार्टिंग, है ना। तो स्टार्टिंग का काम सिर्फ ये होता है दोस्तों कि कंप्रेसर मोटर को 75% स्टार्ट करके 75% स्पीड तक ले जाने के बाद उसे जो है उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। बस वहीं तक उसका काम है, सिर्फ स्टार्ट करने का। 2-3 सेकंड के लिए ही इसका काम होता है स्टार्ट वाइंडिंग का। यहाँ पे 3 वाइंडिंग आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग, रनिंग एंड कॉमन। अच्छा, कॉमन में तो हम लोग फेज डालते हैं, है ना, फेज लाइन हम लोग कॉमन में कनेक्ट करते हैं, और न्यूट्रल जो है वो हम रनिंग में कनेक्ट करते हैं, और यही न्यूट्रल जो है स्टार्टिंग में भी जाता है। लेकिन जब आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है तो 2-3 सेकंड के बाद जब 75%, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 75% स्पीड जब हो जाता है तो ये स्टार्टिंग वाला जो वाइंडिंग है ये इसका सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए। इसी सर्किट को ऑटोमेटिकली ब्रेक करने के लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो आपको बीच में जो लगा दिख रहा है ये रिले है। तो ये स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग को ब्रेक करने के लिए रिले का इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनर में, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया कि एयर कंडीशनर में हम लोग रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अच्छा, रिले जो मैं आपको बताया था कि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रिले जो है वो कितने प्रकार का होता है आरएसी में। आरएसी में जो है हम लोग जो रिले इस्तेमाल करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं।
तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोल्टेज रिले और दूसरा होता है करंट रिले। वोल्टेज पे जो वर्क करने वाला जो रिले होता है उसको वोल्टेज रिले बोलते हैं, और करंट के माध्यम से जो काम करने वाला ऑपरेट होने वाला होता है रिले, उसे करंट रिले बोलते हैं। तो गाइज मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के एमईपी और एचवीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।